का सबसे अधिक मानदेय पाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। मेरी इस विचारधारा पर, मेरे इस विश्लेषण पर आज तक कोई शिक्षा मित्र संगठन एग्री ही नहीं हुआ। इसके बाद प्रशिक्षण हुआ, प्रशिक्षण होता चला गया। आने वाले समय में एक नया बिंदु आया जब माननीय अखिलेश जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर विशेषाधिकार से प्रमोट कर दिया गया, ऑर्डर कर दिया गया, शिक्षक बना दिया गया। अब अनुपात देखिए मिश्रा जी, आप एक 3500 पा रहा है और एक 28,000 और 35,000 32,000 पा रहा है, एक ही परिवार का बेटा। यहां भी विसंगतियां थी। अगर तत्कालीन संगठनों ने मिल करके माननीय अखिलेश जी से मानदेय बढ़वा लिया होता, जो लोग हमारे साथी हमारे साथ हैं वो जानते हैं, हमने कई बार इस बात को कहा, क्योंकि सबसे बड़ा दंश मेरे ही जनपद ने झेला। इसमें केवल 900 लोग शिक्षक बने और बाकी लगभग 2500 लोग अवशेष बचे रहे, 24-2500। लखनऊ तो बिल्कुल पूरा का पूरा अछूता रह गया। वहां पर भी हमारे नेताओं का बड़बोलापन कह लीजिए या उनका ओवर कॉन्फिडेंस, वो सरकार आ रही है। लोकतंत्र में मेरा मानना है कि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होता है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। लोकतंत्र में आवश्यकता इस बात की है कि इस समय उपचुनाव है, इस समय भुना लो, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय भुना लो, और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, फिर भुना लो। लेकिन हमारा नेतृत्व वही रजवाड़ों की तरह चलता रहा कि तगड़ा कलफ कुर्ता पहन करके लखनऊ आए हैं, 7 दिन की तैयारी करके आएंगे और 24 घंटे में भाग जाएंगे। इन दर्द के बाद इस बीच में जब मैं मुजफ्फरनगर मेरठ की व्यक्तिगत यात्रा पर था तो वहां के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। साथ ही वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। हुई और जिस दिन कार्यक्रम था 5 सितंबर की शाम को भी सीतापुर से होकर के, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बस मार्ग है वो सीतापुर से होकर गुजरता है, तो 5 से 7 बसों के माध्यम से ये बात हुई। और ये हमारा दुर्भाग्य है मिश्रा जी, आज हमारे पास सचिन क्रांति नहीं है। आज अगर हमारे साथ सचिन क्रांति होते, मैं आपको बता दूं, शायद जो काफिला इको गार्डन से वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था, तो या तो वो दिल्ली की तरफ जाता, या वो गोरखपुर की तरफ जाता, या वो अयोध्या की तरफ जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो शिक्षा मित्र कुछ कर सकता है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो केवल 4 उंगली डाल करके हेलो हाय करके वो व्हाट्सएप पर संघर्ष की इतिश्री कर लेता है। ये मेरे अंदर की पीड़ा है। दूसरी एक जो मैंने कई बार कहा कि हमें लगता है कि एक धरना प्रदर्शन संगठन के नेताओं के खिलाफ करना पड़ेगा, लग रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मिश्रा जी कि आप प्रयासरत थे, मैं अस्वस्थ होने के बावजूद 3-3 4-4 बार लखनऊ की, ऐसा कौन सा ईगो है कि 1,65,000 66,000 परिवारों के भविष्य से ज्यादा बड़ा ईगो कि प्रदेश के 2 संगठन एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ बात नहीं कर सकते, केवल ये दिखाने की होड़ है कि उनको 9 तारीख का लिखित में परमिशन मिला है तो हमने उनसे 7 तारीख को बात कर ली। परिणाम क्या हुआ? बात मुख्यमंत्री ने टाइम दिया नहीं दिया।